छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाने का विचार एक बहुत ही पुण्य का कार्य है और ये एक ऐसी यात्रा है जो माता पिता और बच्चों दोनों के लिए बहुत ही खास होती है। लेकिन इस कलयुग में लोग बूढ़े माँ बाप की सेवा करना तो दूर, उनको वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं। लेकिन अभी भी कहा जाए तो मानवता जिंदा है। कहते हैं कि माता पिता का ऋण कभी भी नहीं चुकाया जा सकता। या यूं कहे कि आज भी श्रवण कुमार है जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं। ऐसा ही कुछ काशी में देखने को मिला। एक बेटा अपनी 90 वर्ष की बुजुर्ग माँ को कंधे पर बैठाकर बिहार के कैमूर से चलकर काशी पहुंचा। में जल लिए हैं और बाबा विश्वनाथ में माता जी को, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदी महीना के हर एक पूर्णमासी को ये मैं जग ठान लिया हूँ कि हम पूरे 12 महीना ये माता जी को जग करते रहेंगे। कितनी उम्र है माता जी? माता जी की उम्र 90 साल हो गया है। पिताजी 11 अप्रैल को गुजर गए हैं, लेकिन उनकर भी चरण पादुका रखे हैं। जिस चरण पादुका का सुबह उठते हैं और माता का दंडवत सूत कर सुबह गोड़ धरते हैं और माता जी के निधि ही कुकुर नींद सोते हैं, कुकुर नींद ही जागते हैं। कलयुग के इस श्रवण कुमार ने माँ को गंगा स्नान कराया, उनकी पूजा कराई। यही नहीं, उसने अपने पिता की भी चरण पादुका की भी पूजा की। फिर माँ को लेकर कंधे पर बैठाकर बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचा और माँ को बाबा के दर्शन कराए। नकली धन पर उस दिन सीता भी, रावण भी ले गया। नकली धन पर राम भी हिरण पर दौड़े, बाकी असली जो असली ही होता है। और देखिए हमारे इतिहास, श्रवण कुमार का इतिहास, आज श्रवण कुमार के बाद दूसरा कंधा पर मैं लेकर चल रहे हैं। मगर राम ने अपने पिता के वचनों का पालन जब किए तो 4 भाई थे, मगर राम ने पूजाए और राम ने आपका आज इतिहास बता रहा है कि पुजा रहे हैं। शंकर भगवान के 2 लड़के थे, कार्तिकेय गणेश, बल्कि अपने पिता का, माता का अपने परिक्रमण कर लिए, जो कि देवताओं में देवता गिना रहे हैं। तो कार्तिकों को कौन पूजता है? तो माता पिता को जो पूज लेगा, जो इनके आत्मा को जीत जाएगा, वो विश्व में कोई उनको पराजित नहीं कर सकता है। इस दौरान उसने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उनके पिता की मृत्यु 11 अप्रैल को हो गई थी। उसके बाद उसने प्रण किया था कि वो अपनी माता को हर पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान कराकर मंदिर दर्शन कराएगा। हमारे पिता का नाम राधे श्याम सिंह, जो 11 अप्रैल को गुजर गए हैं। ये हमारे माता पीतम्बरा देवी हैं। हमारे पुत्र शुभम सिंह राणा हैं, जो कि इनका सहयोग मिला है। ये हमारे भारत की परंपरा जो कि जा रही है, वृद्ध लोग का बहुत यहाँ पर हनन हो रहा है। उनको जो माँ ने अपने खून से दूध पिला करके पुत्र को बड़ा किए हैं, अपने गीले वस्त्र पर सोए हैं, पुत्र ने सूखे वस्त्र पर सोलाए हैं, लेकिन गिरा हुआ अवस्था में माता को, पिता को, वह पुत्र पानी दाना बिना और रोते रोते मर रहे हैं। तो हम यही सोच रहे हैं कि हमारे मीडिया साहब से रिक्वेस्ट है कि ये पूरे वायरल करें कि नहीं, हिंदुस्तान के सब हंसते हंसते बुजुर्ग लोग मरे, ताकि कि एक दिन इसी अवस्था में सबको आना होगा। इस दौरान उसने भावुक होते हुए लोगों से अपील की है कि सभी तीर्थ माता पिता ही है, उनकी सेवा सत्कार हमेशा करना चाहिए। लेकिन आज के इस युग में लोग माता पिता के बुढ़ापे में सहारा बनने के बजाय उन्हें वृद्ध आश्रम छोड़ देते हैं। तीर्थ यात्रा न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये माता पिता को भी सम्मान और प्यार दिखाने का एक बेहतरीन तरीका है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।